Assalamualaikum 10th class. Today we will complete the last exercise of chapter number 5, which is exercise 5.5. एक्सरसाइज 5.5 में भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करना है एक्सरसाइज 5.4 की तरह, और कुछ फर्दर काम भी करना है, वो भी हम देख लेंगे कि क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट्स दिए हुए हैं। L इज़ इक्वल्स टू सेट A, B एंड C। A, B और C 3 एलिमेंट्स है इसमें, और M में आपके पास 3 एंड 4 2 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। अब आपने L क्रॉस M और M क्रॉस L ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो उसके बाद आपने L क्रॉस M से भी टू बाइनरी रिलेशंस जो हैं फाइंड करने हैं, और M क्रॉस L से भी आपने टू बाइनरी रिलेशंस जो हैं फाइंड करने हैं। बाइनरी रिलेशंस आपने पहले जो है कैलकुलेट नहीं किए, पहले आपने फाइंड नहीं किए, ये आप एक्सरसाइज 5.5 में ही करोगे। सेट L आपको दिया हुआ है, सेट M आपको दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना आता है। तो आपने क्या करना है, L क्रॉस M, सबसे पहले आप L क्रॉस M फाइंड कर रहे हो। L का सेट आपको पता है क्या है, A, B एंड C। L की जगह आपने L का सेट पुट किया, फिर क्रॉस है, क्रॉस की जगह आपने क्रॉस लगाया, फिर M है, M की जगह आप M का सेट पुट करोगे। M का सेट क्या है, 3 एंड 4। अब आपने यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, वो आपको अच्छे से करना आ गया होगा। एक्सरसाइज 5.4 में आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। L क्रॉस M आप कैसे फाइंड करोगे, इसी तरह आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें कितने बनेंगे। इसके 3 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के, एंड सेकंड सेट के आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो जस्ट आप इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 2 आर 6 होता है। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे आपके पास आने चाहिए जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे। तो अब आप इसका प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको पता है कि ए का जो है पेयर किस किस के साथ बनेगा, सेकंड सेट के ए का पेयर सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट के साथ आप बनाओगे। A3 एंड A4, A3 एंड A4 आ गया। ए का पेयर आप बना चुके हो सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह आप B का पेयर बनाओगे, B का 3 के साथ बनाओगे, B3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह B का 4 के साथ बनाओगे, B4 आ जाएगा। सेकंड एंट्री का भी पेयर बन चुका है सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ। अब थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री C है, C का भी आप सेकंड सेट के ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाओगे। सेकंड सेट में आपके पास 3 एंड 4 है जस्ट। C का आप 3 के साथ एंड C का 4 के साथ इसी तरह पेयर बनाओगे। C3 एंड C4 आपके पास आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि फर्स्ट सेट के ईच एलिमेंट का सेकंड सेट के ईच एलिमेंट के साथ आप पेयर बनाते हो। तो यहाँ तक आपने L क्रॉस M जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने टू बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो फाइंड करने हैं L क्रॉस M से। बाइनरी रिलेशंस आपने फाइंड करने हैं। बाइनरी रिलेशन में क्या करते हो आप L क्रॉस M से ये जिस भी प्रोडक्ट की बात हो रही हो उससे आप ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ पिक कर लेते हो अपनी चॉइस से। इट्स अप टू यू कि आप कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स जो है पिक कर रहे हो। तो आप ऑर्डर्ड पेयर्स पिक कर लेते हो और उसको आप बाइनरी रिलेशन का नाम दे देते हो। तो R1 फर्स्ट बाइनरी रिलेशन को R1 से डिनोट किया गया है। इसमें आपने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं पिक कर लिए हैं। इट्स अप टू यू कि आप 3 करते हो, 4 करते हो, 1 करते हो, 2 करते हो। ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो और कोई भी जो पेयर है वो पिक कर सकते हो। तो आप एक ही स्ट्रेटजी रखो सारी एक्सरसाइज में। आप फर्स्ट जब बाइनरी रिलेशन फाइंड कर रहे हो तो आप ऐसा करो कि आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर ले लिया करो, A3 यहाँ पे है, फिर एक आप स्किप कर दिया करो बीच में से, फिर सेकंड आप ले लो, फिर थर्ड जो है फोर्थ जो है सॉरी वो आप स्किप कर दो, फिर इसी तरह 5 आप ले लो। तो 3 ऑर्डर पेयर्स आप ले लो। 3 ऑर्डर पेयर्स आपके पास क्या आ जाएंगे,
A3, इन्होंने डिफरेंट चूज़ किए हुए हैं। तो आप जो है एक ही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है सारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करो। तो आप ले यहाँ से A3, B3 एंड C3 इन R1, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट लिए होंगे। इसी तरह R2 आपने जो लेना है, R2 में आप क्या करो, जो बच गए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स अब आप वो पिक कर लो। सेकंड आपने नहीं लिया था, फोर्थ आपने नहीं लिया था, इसी तरह 6 आपने नहीं लिया था। फिर R2 में आप कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स रख लो, A4, B4 एंड C4। तो यहाँ पे आपके पास A4, B4 एंड C4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपने M क्रॉस L फाइंड करना है और इसी तरह 2 बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो आपने इसके बाद फाइंड करने हैं। यहाँ पे एक स्टेप है वो आपने करना है। इसी तरह आप लिखोगे M क्रॉस L। फिर पहले आप M का सेट लिखोगे। M का सेट क्या है, 3 एंड 4। फिर क्रॉस आपके पास आएगा और आप फिर L का सेट लिखोगे। L का सेट आपके पास क्या है, A, B एंड C। फिर इसी तरह आप इसके क्या करोगे, आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे इसके। 3A आपके पास आ जाएगा, 3B आ जाएगा एंड 3C आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3A, 3B एंड 3C है। इसी तरह आप 4 के फिर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे A, B एंड C के साथ। जब आप 4 के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओगे A, B एंड C के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4A, 4B एंड 4C। तो ये जो स्टेप इसमें मिसिंग है वो आपने करना है। तो M क्रॉस L आपके पास क्या आ जाएगा, 3A, 3B एंड 3C, 4A, 4B एंड 4C, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अब आपने इसमें से भी 2 बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो फाइंड करने हैं। 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं तो आपने फिर वही काम करना है कि आप क्या करो, R1 में आप क्या रखो, इसी तरह 1 एक स्किप कर दो, 3rd एंड 5th। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3A, 3C, 4B, ये 3 आपके पास आ जाएंगे। ये आप रखना चाहते हो, ये भी आप रख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप जो भी चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। इसी तरह फिर आप जब R2 रखोगे, R2 में आपके पास आप कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करोगे, 3B, सेकेंड, 4th, 4A एंड 4C, ये आप 3 पिक कर लो। तो R2 में आप ये रख लो। तो यहाँ पे R1 में 3 लिए हुए हैं एंड R2 में 2 लिए हुए हैं। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी आप ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में वाई सेट पाया आपको दिया हुआ है -2, 1 एंड 2। देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर वाई क्रॉस वाई। इसी तरह आपने पहले क्या करना है, वाई क्रॉस वाई फाइंड करना है और फिर 2 बाइनरी रिलेशंस जो हैं फाइंड करने हैं। ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इसी तरह आपने इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। पहले आपने इसी तरह वाई क्रॉस वाई लिखा, वाई की जगह वाई का सेट पुट किया, फिर क्रॉस आया आपके पास, फिर वाई आ गया। फिर इसी तरह आप यहाँ पे क्या करोगे, वाई क्रॉस वाई पहले फाइंड करोगे। वाई में आप देख सकते हो 3 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 3 ज़र क्या होता है 9। तो 9 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर्स आप इसी तरह बनाते हो कि आप -2 का पहले -2 के साथ -2 एंड 1, -2 एंड 2, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आ जाएंगे। -2 एंड -2, -2 एंड 1 एंड -2 एंड 2। इसी तरह फिर आप 1 का पेयर बनाओगे, 1 एंड -2, 1 एंड 1 और 1 एंड 2। तो ये आपका 1 के साथ भी आ गया, 1 के साथ भी आपने पेयर्स बना लिए। फिर इसी तरह आप 2 के साथ पेयर्स बनाओगे, 2 एंड -2, 2 एंड 1, 2 एंड 2। तो 2 एंड -2, 2 एंड 1, 2 एंड 2, ये आपके पास आ गए ऑर्डर्ड पेयर्स सारे कंप्लीट हो गए। 9 पेयर्स ही हैं। यहाँ पे जो आपके पास टोटल ऑर्डर पेयर्स हैं कितने हैं, 9 ही होने चाहिए थे। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि 2 बाइनरी रिलेशंस जो है वो फाइंड कर लोगे। अपनी चॉइस है, कुछ भी आप ले लो। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने लिया हुआ रिलेशन R1, तो हम उसको देख लेते हैं। आपको जो मैंने मेथड बताया बेहतर है कि आप वही जो है कैरी करो।
आप R1 में इसी तरह करो कि फर्स्ट लो, फिर एक एक स्किप करते जाओ और एक एक लेते जाओ, सेकंड स्किप करो, थर्ड लो, फिर फोर्थ स्किप करो, फिफ्थ लो, फिर सिक्स स्किप करो, सेवन्थ आप लो, और फिर एक स्किप करके फिर आप ये लास्ट वाला ले लो। तो आप इस तरह ऑर्डर पेयर्स पिक कर लो R1 में, और जो फिर रिमेनिंग होंगे उनको आप R2 में रख दो। इन्होंने जो यहाँ पे लिए हैं मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। R1 में इन्होंने जो भी ऑर्डर पेयर्स पिक किए हैं वो ये हैं। अब आपने इसमें जो काम करना है एक्स्ट्रा वो क्या है कि आपने इनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर पेयर्स पिक करोगे R1 में, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन एंड रेंज बताओगे। डोमेन आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास डोमेन में लाई करते हैं और डोमेन में चले जाते हैं। और सेकंड ऑर्डर पेयर्स में जो सेकंड एंट्री होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट कह सकते हो आप, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसी तरह ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपके पास क्या बनाता है, रेंज बनाता है। तो आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -1 एंड 2। तो डोमेन में आपके पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, -2 टू टाइम्स था, तो ऑफ कोर्स आपने 1 टाइम लिखना है। आपको पता है कि सेट्स के एलिमेंट्स में रिपीटिशन नहीं होती। एक एलिमेंट अगर आपको यहाँ पे -2 जैसे 2 टाइम्स नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको लिखोगे एक ही दफ़ा, फिर आपको 1 नज़र आ रहा है एंड 2 नज़र आ रहा है, तो 1 एंड 2 ये आपके पास एलिमेंट डोमेन में चले गए। इसी तरह रेंज में आपके पास क्या आ जाएगा, -2, 1 एंड 2। रेंज में भी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट्स आपके पास आप देख सकते हो क्या क्या है, -2, 1 एंड 2। तो रेंज में भी आपके पास क्या आ रहा है, -2, 1 एंड 2। तो डोमेन ऑफ R1, सॉरी ये तो डोमेन ऑफ R1 थी, ये है रेंज ऑफ R1, और रेंज ऑफ R1 दोनों जो है सेम है आपके पास। इसी तरह जो भी इन्होंने R2 जो है पिक किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। R2 जो सेकेंड बाइनरी रिलेशन था वो इन्होंने ये लिखा है, उसके अकॉर्डिंग जो डोमेन है वो क्या आ रही है आपके पास, -2, 1 एंड -2। तो आपके पास डोमेन में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, -2 एंड 1, और रेंज में आपके पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट्स अब आपके पास क्या क्या आ रहे हैं, 1, 1 एंड 2। तो रेंज ऑफ R2 क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ R2 आपके पास आ जाएगी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसी तरह आपने L क्रॉस L, L क्रॉस M एंड M क्रॉस M जो है फाइंड करना है, और आपने 2 बाइनरी रिलेशंस भी इन ईच केस जो है कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे